हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 4000 करोड़ सुन के ऐसा लगता है कि रिजल्ट भी 4000 करोड़ वाला ही होगा। दुनिया का बेस्ट वीएफएक्स स्टूडियो है। हैंस जिमर और ए आर रहमान साथ में म्यूजिक दे रहे हैं। रणबीर कपूर एज राम है, यश एज रावण है और साई पल्लवी है सीता माता। पेपर पे सब परफेक्ट है, लेकिन ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इतना सब होने के बाद भी ट्रेलर में वो सोल क्यों मिसिंग है जो रामायण की स्टोरी डिमांड करती है। विजुअल्स ग्रैंड है, स्केल मैसिव है, वीएफएक्स इंप्रेसिव लग रहे हैं। कुछ जगह हालांकि एआई वाला फील आ रहा है, लेकिन ये चीज दिल को टच नहीं हो रही। और ये वो प्रॉब्लम है जो सिर्फ पैसों से सॉल्व नहीं की जा सकती। तो ट्रेलर 4 मिनट का है और सबसे पहले देखते हैं कि कौन जीता है इस ट्रेलर में। और जवाब सिंपल है, यश। बंदे ने रावण को ऐसे ऑन किया है कि ट्रेलर ही रावण से ओपन होता है। सोचो, मेकर्स को भी पता होगा कि उनका स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड ही यश है, इसीलिए हीरो से नहीं बल्कि विलेन से ट्रेलर शुरू किया गया। और जब यश स्क्रीन पे आता है तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। वो इंटेंसिटी, वो एग्रेशन, वो रॉयल एरोगेंस जो रावण में चाहिए वो यश में नेचुरली है। केजीएफ में रॉकी भाई था, यहाँ रावण है, लेकिन कमांड दोनों जगह सेम है, बस शेड अलग है। और ऑनेस्टली ट्रेलर देखने के बाद मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि लोग थिएटर में सिर्फ रावण को ही देखने जाएं। और अगर बात करें रणबीर कपूर की, तो रणबीर एक जनरली बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने काफी सारी अलग अलग टाइप्स की मूवी की हैं, जैसे रॉकस्टार, बर्फी, तमाशा, एनिमल। उनको रेंज से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन राम एक कैरेक्टर नहीं है, राम एक फीलिंग है। राम में एक सिंपलिसिटी चाहिए, एक डिवाइन काल्मनेस चाहिए, एक अथॉरिटी जो चिल्ला के नहीं आती लेकिन ऑटोमेटिकली फील होती है। और ट्रेलर में ना वो चीज मिसिंग लग रही है। जैसे ही रणबीर डायलॉग्स बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही मॉडर्न वॉइस सुनाई देती है जो हमने उनकी दूसरी फिल्म्स में सुनी है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि बनी या संजू वाली फीलिंग आ रही है उनके डायलॉग सुन के। हो सकता है फिल्म रिलीज होने के बाद रणबीर सबको गलत प्रूव कर दे, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन ट्रेलर के बेसिस पे ऑडियंस अभी कन्विंस नहीं लग रही। और इंटरनेट पे काफी लोग रणबीर को टीवी रामायण के एक्टर से भी कंपेयर कर रहे हैं। और ये सही भी है। जैसे अरुण गोविल को देखो, उन्होंने स्क्रीन पे आते ही राम वाली फीलिंग दे दी थी। गुरमीत चौधरी को देखो, सौरभ राज जैन को देखो, सबका अपना वर्जन था, लेकिन एक ही बात कॉमन थी, उन्हें देख के यही लगता था कि हाँ, यही श्री राम है। रणबीर को देखते वक्त वो कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं लग रहा। जब लोग 1987 के टीवी सीरियल से लेकर बाद के वर्जन तक कंपेयर करने लग जाएं, तो समझ जाओ कि ऑडियंस कितनी ही हाई एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी है। और क्योंकि ट्रेलर में यश बहुत ज्यादा इंटेंस लग रहे हैं रावण के रोल में, तो कंपैरिजन तो और भी ब्रूटल हो जाता है। कहीं ना कहीं ट्रेलर देखते वक्त लगता है कि रावण स्क्रीन डोमिनेट कर रहा है और राम उसके सामने थोड़ा ओवरशैडो हो रहा है। और रणबीर को एक और प्रॉब्लम है जो शायद मेकर्स ने एंटिसिपेट नहीं की थी। रणबीर का जो पब्लिक इमेज है ना, वो राम से बिल्कुल मैच नहीं करता है। मल्टीपल रिलेशनशिप, चीटिंग एलिगेशंस, पार्टी बॉय रेपुटेशन, ये सब ऑडियंस के सबकॉन्शियस में ऑलरेडी बैठा हुआ है। और जब वो राम बने तो ऑडियंस को मेंटली स्विच करना पड़ता है कि ये वही इंसान है जो अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्ले कर रहे हैं। शायद फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस से ये वाला गैप कवर हो जाए, लेकिन ट्रेलर में तो अभी वो बिल्कुल भी ट्रांजिशन फील नहीं हो रहा है। और काफी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि रणबीर का फेस काफी ओल्ड लग रहा है राम जी के रोल के लिए, स्पेशली उनकी आईज, वहां पे फोकस सबसे ज्यादा जा रहा है। और कुछ लोग तो ये तक बोल रहे थे कि रणबीर राम कम और नीतू कपूर ज्यादा लग रहा है। अब साई पल्लवी और रकुल प्रीत सिंह की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है। साई पल्लवी सीता हैं और उनके मूवमेंट्स ट्रेलर में काफी लिमिटेड हैं। जो दिखा है उसमें ग्रेस है, सॉफ्टनेस है, लेकिन इम्पैक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए था। और दूसरी तरफ रकुल प्रीत सिंह स्वरूपनखा बन के आती हैं और सिर्फ कुछ सेकंड्स में इंटरनेट पे डिस्कशन उनके नाम से शुरू हो जाते हैं। लोग लिटरली बोल रहे हैं कि स्वरूपनखा सीता से ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रही है। कॉस्ट्यूम्स को लेके भी ना काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनमें वो फील नहीं आ रही है। कॉस्ट्यूम्स एक्सपेंसिव जरूर लग रहे हैं ट्रेलर में, ज्वेलरी भी ग्रैंड लग रही है, लेकिन रामायण के टाइम पीरियड वाली ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा मिसिंग है। कैकी की साड़ी देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन वेडिंग में कोई खड़ा हुआ है। और साई पल्लवी को देखो ना ट्रेलर में, तो कहीं ना कहीं कॉन्टेम्परेरी ब्राइड वो ज्यादा लगती हैं इंस्टीड ऑफ माता सीता फ्रॉम एन एंशिएंट एपिक। पता नहीं सब फीमेल कैरेक्टर्स के इन्होंने कपड़े इतने ज्यादा मॉडर्न क्यों बना दिए हैं। टीवी सीरियल्स वाले रामायण और महाभारत जैसे लो बजट सीरियल्स के कॉस्ट्यूम भी टॉप नॉच थे, और ये तो काफी बड़े बजट की रामायण है, फिर भी वो ऑथेंटिसिटी मिसिंग लग रही है। तो जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेलर में कि यश का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और उनका जो स्क्रीन टाइम है ट्रेलर में वो भी काफी ज्यादा है। तो काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा, यश का मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन क्रो प्रोडक्शन में है। मतलब यश इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं। और जब आप प्रोड्यूसर हो अपनी फिल्म के लिए, तो ऑब्वियसली आपका स्क्रीन प्रेजेंस, आपके सीन्स, आपका कैरेक्टर ट्रीटमेंट प्रायोरिटी पे होगा। तो और डायलॉग्स की बात करें तो वो भी एक कंसर्न है। रामायण की स्टोरी है जिसमें डायलॉग्स का वेट सब कुछ होता है, और ट्रेलर में जो डायलॉग्स आए हैं ना, वो मेमोरेबल तक नहीं है। कोई
एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो सुन के गूज बम्स आए। और रणवीर जब डायलॉग्स बोल रहे हैं मूवी में तो उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो बात ही नहीं है, लेकिन जब यश एज ए रावण वो डायलॉग बोलते हैं तो इंटेंसिटी है, लेकिन वर्ड्स खुद में उतने पावरफुल नहीं दिख रहे हैं। और रामायण वो स्टोरी है जहाँ एक डायलॉग आइकॉनिक होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट में हर लाइन का वेट है। यहाँ पे लगता है कि राइटर्स ने सिर्फ स्केल पे ध्यान दिया है, वर्ड्स पे नहीं। और ग्रीन स्क्रीन वाला इशू भी एड्रेस करना चाहिए। ट्रेलर में क्लियरली दिख रहा है कि ऑलमोस्ट पूरी फिल्म ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई है, रियल सेट्स बहुत कम है। और प्रॉब्लम यही है कि जब हर फ्रेम वीएफएक्स हैवी हो तो एक आर्टिफिशियल जैसा फील आता है, चाहे वीएफएक्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो। कुछ मोमेंट्स हैं ट्रेलर में जहां जेन्युइनली इंप्रेसिव लगता है, लेकिन कुछ मोमेंट्स में वो वीडियो गेम वाली फीलिंग आ रही है जो टीजर में थी। और अगर 4000 करोड़ में रियल सेट्स बनाए जाएं तो कुछ पोर्शंस के लिए एक ऑर्गेनिक फील आता जो पूरे ग्रीन स्क्रीन से नहीं आ रहा। और कॉमिक कॉन पे जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग है। रणवीर, यश, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा गए थे सैन डिएगो। 4800 लोगों को हॉल था और रिपोर्टरली वहां भी यश को ज्यादा रिस्पॉन्स मिला। केजीएफ की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग ऑलरेडी है और वो यश के फेवर में काफी काम कर रही है। रणवीर का इंटरनेशनल फैन बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपैरेटिवली, तो ग्लोबली परसेप्शन यही बन रहा है कि ये यश की फिल्म है। पर अब इतने सारे रिएक्शंस देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि ये वाली रामायण का ट्रेलर आदि पुरुष से थोड़ा सा बेटर है। लेकिन क्या ये उतनी ही आइकॉनिक बन पाएगी जितनी अरुण गोविल वाली रामायण या फिर गुरमीत चौधरी और बाकी टीवी अडेप्शंस बनी थी। खैर, अभी ट्रेलर देख के तो बस इतना ही कह सकते हैं कि यश ने ऑलमोस्ट सबको इम्प्रेस कर दिया है। पर रणबीर को लेकर काफी ज्यादा डाउट्स हैं। साई पल्लवी के सीन्स कम थे, इसलिए उन्हें जज करना अभी थोड़ा अनफेयर होगा। पर रकुल प्रीत सिंह ने एक्सपेक्टेड से ज्यादा सरप्राइज किया। उनके कॉस्ट्यूम्स और ऑथेंटिसिटी को लेकर डिस्कशन अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि रामायण सिर्फ एक बिग बजट मूवी नहीं है, ये वो स्टोरी है जिसके साथ कई करोड़ लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं। और जब आप इतनी बड़ी स्टोरी को 4000 करोड़ के स्केल पर बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस भी उसी लेवल पे होंगी। अब देखना ये है कि रिलीज के बाद क्या ये ट्रेलर वाली सारी क्रिटिसिज्म गलत प्रूव होती है या फिर ऑडियंस के फर्स्ट इंप्रेशन ही सही निकलते हैं। तो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ट्रेलर देख के कैसा लगा? सबसे ज्यादा किसने इम्प्रेस किया? और क्या आपको भी लगा कि हनुमान जी की एब्सेंस और कॉस्ट्यूम्स बहुत ज्यादा ऑफ थे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।